जम्मू कश्मीर में बिजली की फीस का इजाफा की जो खबर आई है उस पर पीडीपी का ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए प्ले कार्ड्स लेकर जो है पीडीपी के कार्यकर्ता और कुछ नेता जो है अपने मुख्यालय से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गेट के बिल्कुल बाहर जो है पुलिस ने उनको रोक दिया है और आगे जाने की इन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। दरअसल ये खबर चली है कि जो जम्मू कश्मीर में बिजली का टैरिफ है उसमें इजाफा किया जाएगा और आज पीडीपी के ये कार्यकर्ता जो है और इनके नेता जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स पे बिजली के बड़े दाम वापस लो, आवाम को राहत दो। इनका क्या मानना है कि जब चुनाव लड़ा था उमर अब्दुल्ला ने तब उसने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन अब वो बिजली के दाम बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है यहाँ घमासान चल रहा है। कोशिश हो रही है कि हम लोग जो है ये लोग बाहर जाएं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है। आप देखिए हंगामा बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर और इनको वापस मुख्यालय की तरफ धकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि ये बाहर निकले और सड़कों पर प्रदर्शन दर्ज करें। इससे पहले अपनी पार्टी ने भी प्रदर्शन दर्ज किया। और आप बताइए क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो लोगों ने एक सरकार बनाई थी रिलीफ के लिए, तो उनको वापस क्या मिल रहा है? पावर हाई की सूरत में टैक्सेस बढ़ाना। अभी तो यहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया चारों तरफ। लोगों की उम्मीद ही थी कि ये किसी तरह की ये सरकार हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ लेगा, मगर आप डोमेस्टिक खर्चा बढ़ाने के लिए इन्होंने कितना धमाका किया, जबकि पहले ही हमारी जो इतनी बिल पेंडिंग है, लोग एमनेस्टी के इंतजार में हैं। तो एमनेस्टी को दूर की बात है, इनको चाहिए जो ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए जो लॉसेस हो रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। ये गरीबों से खून निकालने की बात कर रहे हैं। तो अभी आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अपना रजिस्टर करने के लिए अपना प्रोटेस्ट, ये सरकार को, उमर सरकार को बावर कराना चाहते हैं कि जो उनके फासले चलने नहीं देंगे। और वो फेल सरकार है, वो पहले भी फेल थी, आज भी फेल है, क्योंकि उसका कॉल और फेल में तजाद है। 200 यूनिट फ्री देने के चक्कर में आज वो हमसे सब कुछ छीन रहा है। बिल्कुल आप देखिए पीडीपी के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं। तजमुल साहब हमारे प्रवक्ता है। तजमुल साहब, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो जम्मू कश्मीर के लोग इस ट्रैप में आ गए कि उमर अब्दुल्ला जो है वो वादा करके चले गए। उसके बाद कहा कि 200 यूनिट आपको हुकूमत बनते ही आपको फ्री मिलेंगे। और आम नागरिक, आम किसान, आम पढ़ा लिखा आदमी ये समझ गया कि वोट डालने के बाद उमर अब्दुल्ला को लाने का मतलब है कि आपके 200 यूनिट जो है फ्री हो जाएंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में या बाकी स्टेट्स में किया, एक ट्रेप था, एक फन था, एक मजाक था, जिसके बाद अब 2 साल हुकूमत को आने आए, हुकूमत से पूछ रहे हैं 200 यूनिट कहाँ है। वो कह रहे हैं अभी हमें 5 साल है, यानी 2 साल का कंपनसेशन कौन देगा? वो एक पॉइंट है। दूसरा प्रोटेस्ट जो है, चूंकि आप देख रहे हैं हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, बंद रखा गया दफ्तरों के अंदर, पुलिस चारों तरफ है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब इन्होंने मजीद इसमें इजाफा कर दिया, जो इन्होंने हाइक कर दी इस टैरिफ में। इसका मतलब है कि इसको जून तक नहीं रेंग रही है। यानी उमर अब्दुल्ला की जो तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप है, दिल्ली जंतर मंतर जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, कश्मीर में जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर गए। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बिजली चोरों की जो पार्टी है, जिन्होंने बिजली का धोखा देकर लोगों को फंसाया, उनके खिलाफ प्रदर्शन है, धरना है। लेकिन इस गेट के बाहर जाने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन हम प्रशासन से, एलजी सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से, केंद्रीय सरकार से अपील करते हैं कि क्या 200 यूनिट जम्मू कश्मीर के वजीर आला को आप नहीं दे सकते हैं? अगर आप 200 यूनिट नहीं दे पाए तो ये सरकार किस तरह से आगे लोगों के वादे पूरे करेगी? शुक्रिया। ये प्रवक्ता थे पीडीपी के और इनका कहना है कि वादा तो 200 यूनिट फ्री देने का था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जो बिजली टैरिफ है उसमें ही इजाफा कर दिया। तो इसी के लिए जो आज पीडीपी ने अपना प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि जो ये गेट है इनका मुख्यालय का, उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कैमरा पर्सन फहाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।